इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8.1। उससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ। इस पूरे चैप्टर में कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, कौन सा फॉर्मूला का यूज होता है, फिर हम चैप्टर की ओर चलेंगे। इजी सॉल्यूशन होगा, आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। देखिए, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का हम अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं। मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है और कोण बी क्या है, समकोण है। किसी भी क्वेश्चन में, इस त्रिकोणमिति के क्वेश्चन में पूछेगा त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, तो आप तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और कोण बी क्या करेंगे, समकोण। उसके बाद आपको दिया रहेगा ए बी का मान दिया रहेगा, बी सी का मान दिया रहेगा, या ये ए सी नहीं दिया रहेगा। फिर क्या करेगा, ए सी दिया रहेगा, बी सी दिया रहेगा और ए सी नहीं देगा। तो आपको सबसे पहले करना है, तीनों भुजा का पहले मान हमें चाहिए, पहले मान हमें निकालना होगा, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा सॉल्यूशन। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिए इस एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए, इस एंगल के लिए लंब क्या होता है और इस एंगल के लिए लंब क्या होता है। जब हम ये थीटा एंगल लेंगे, यानी कि कोण सी, जैसे साइन सी रहेगा, कॉस सी रहेगा, तो इस एंगल के लिए हमेशा याद रखिएगा, एंगल के सामने की भुजा लंब होता है। क्या होता है, एंगल के सामने की भुजा लंब। ये है एंगल के सामने की भुजा ए बी, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या है, लंब, परपेंडिकुलर। और ये भुजा जो होगा थीटा से लगा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, बेस, यानी कि आधार। और AC यानी कर्ण जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, तो ये कर्ण ही रहेगा। समझ गए। अगर मान लीजिए कि कोण A लेता, बोलता साइन A कॉस A, तो ये थीटा लेते, बोला थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर ए बोलेगा तो सामने की भुजा क्या होता है, लंब। तो अब ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। समझ गए। अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थीटा के सामने की भुजा लंब, तो ये बी और पी आपस में एक्सचेंज हो सकता है। तो चलिए हम पहला फॉर्मूला देखते हैं। पी जो है, पी अगर निकालना रहे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम। अगर यहीं पे हमको बेस निकालना रहे, आधार, तो बी बराबर बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और बी बराबर क्या हो जाएगा, फिर ये रूट, ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला यूज होता है एच का मान निकालने के लिए। क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक कॉन्सेप्ट यूज होता है। एक नंबर फॉर्मूला एक स्टार दिए। दूसरा नंबर जो फॉर्मूला यूज होता है, अब वो पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ये एंगल को चेंज करेगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है, आप इसको इग्नोर करेंगे। तो साइन थीटा के लिए अगर फॉर्मूला बोले तो हम क्या, फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बाई कर्ण, यानी कि P बाई एच। तो हम क्या याद रखेंगे, P बाई एच। एनी प्रॉब्लम। इसी तरीके से कॉस का अगर पूछे, साइन का उल्टा अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, एच बाई पी। इस तरीके से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। 6 में से साइन कॉसिक हमने लिख दिया, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण था तो हो जाएगा आधार बाई, कॉस के लिए क्या हो जाएगा, आधार बाई कर्ण। तो कॉस आधार को क्या लिखते हैं, बी बाई एच। इसका क्या हो जाएगा, उल्टा सेक थीटा होता है कॉस का, तो क्या हो जाएगा, एच बाई बी।
टेन थीटा का हो जाएगा लंब बाय आधार, क्या हो जाएगा P बाई बी। तो टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का क्या हो जाएगा B बाई पी। ये जो कुछ फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में यूज होगा। और एक स्टार देते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, 1 बाई कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल 1 बाई साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल होता है 1 बाई सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉट थीटा, क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। तो ये आपको तीन फॉर्मूला याद रखनी है। साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक, तो कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक, तो सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस हो जाएगा। टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट, तो कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। ये जो फॉर्मूला है चैप्टर 8.1 में सारे क्वेश्चन में यही तीन टाइप का ही फॉर्मूला है जो यूज होगा। आगे का जो चैप्टर है इससे ही रिलेटेड ये सारा फॉर्मूला और कुछ मैं फॉर्मूला बताऊंगा वो यूज होगा। चलिए चैप्टर 8.1 की ओर चलते हैं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण क्या है B समकोण है, ये कोण है B जो समकोण है A B और ये C। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AC नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा इस क्वेश्चन में ये AB BC और AC, AB दिया हुआ है BC दिया हुआ है तो AC निकालना है हमें। तो AC को हम क्या बोलते हैं कर्ण, H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर P का मान क्या दिया हुआ, ये है लंब और ये आधार, तो क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा H स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू 625, ये अंडर रूट 625 बाहर आएगा तो क्या होगा 25। ये हमारा क्या निकल गया AC क्या निकला 25 सेंटीमीटर। तो अब देखिए चलिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का ही फर्स्ट पार्ट है, ज्ञात करने के लिए बोला है साइन A का मान साइन A कोमा कॉस A, ये ज्ञात करने के लिए बोला। देखिए साइन A, ये A है, तो मैं बताया था आपको कि जो एंगल होगा उसके सीधा सामने का जो कोण होगा साइन A के लिए, ये सामने का कोण क्या है BC लंब हो जाएगा, क्या होगा BC लंब। तो साइन A इज इक्वल टू क्या होता है P बटे H, क्या होता है P बाई H। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा P का मान, जो कोण लिया गया है वो उस एंगल के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं लंब, तो क्या हो जाएगा BC बाई AC,
क्या हो जाएगा 7/25, यह आंसर। इसी तरीके से कॉस का निकालिए। कॉस का क्या होगा, कॉस का हो जाएगा b/h, ये होता है। तो कॉस का a है तो इसी के सामने वाला लंब, तो सटा हुआ जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, आधार। तो AB/AC, AB का मान क्या है 24/25। ठीक है, समझ गए। दूसरा नंबर क्या है कि साइन C कॉस C का मान क्या होगा। अब इस एंगल को लिया है, इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, सामने की भुजा कौन सा है, ये लंब हो जाएगा, और ये BC क्या हो जाएगा, आधार। मैं बताया था कि जो एंगल को लेते हैं उसके सामने की भुजा क्या होता है, लंब। आप समझ जाइए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। साइन C के लिए साइन C बराबर क्या होता है, P/h। तो सामने की भुजा P/h। साइन C के लिए P का मान क्या होगा, साइन C के लिए P, C का सामने की भुजा लंब, तो ये है P, क्या हो जाएगा 24/h का मान नहीं बदलता है 25। कॉस के लिए बताइए, कॉस C के लिए, कॉस C जब लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा AB, और आधार क्या होगा BC। तो आधार ये B हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है B/h, तो 7/25। देखिए h कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन एंगल के अनुसार ये लंब और आधार आपस में बदल जाता है। जो एंगल लेंगे उसके सामने की भुजा लंब और उससे लगी हुई जो भुजा होगी वो आधार। समझ गए, तो ये आंसर हो गया। अगर दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।